सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो खोल ही लिया है तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग पक्का होने वाला है। क्योंकि एक ऐसी वीडियो होती है जिसमें सारे जो भी इंडेक्सेस हैं रिसेंटली जो अभी रिलीज़ किए गए हैं, चाहे वो देश के हैं और विदेशों के हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, वो सारे मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, वो भी 2 साल के, जिसमें यहाँ पर 21 और 22 यहाँ पर कवर किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो कोविड-19 की वजह से पब्लिश नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पुरानी जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ वही आप लोगों को यहाँ रिपीट होती नजर आएंगी, या फिर बोल सकते हैं आप लोग दूसरे शब्दों में आप लोगों का रिवीजन होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिश ही नहीं हुए कोविड-19 की वजह से। तो जो लास्ट वाला होगा और जो लेटेस्ट होगा वो मैं यहाँ पर कवर करूँगा और वही आप लोगों के एग्जाम में बेसिकली पूछा जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन कवर करूँगा, तो यहाँ पर 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आएगी कि जो इंडेक्स है या फिर जो भी रैंकिंग है वो किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है, इंडिया की क्या पोजीशन है और टॉप रैंक होल्डर उसमें कौन है। ये बेसिक वो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आप लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं अगर इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगी, छोटी सी रहेगी, पर जितनी भी रहेगी प्रोडक्टिव रहेगी। और इसका पीडीएफ जो है जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप लोग इसका रिविजन कर सकें। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सारी पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब तक जितने भी लेक्चर लिए हैं सबकी पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो भी 2 रेगुलर जो आप लोगों के लेक्चर आते हैं उनकी सबकी पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं। तो ये टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली चार्ज पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी यहाँ से मिल जाएगा। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब एक एक इन्फॉर्मेशन मैं कवर करूंगा, उसको ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। अगर आप लोगों को लगता है अपने नोट्स बनाने हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसा देश और दुनिया में माहौल चल रहा है तो यहाँ पर पीस यानी कि शांति की काफी जरूरत है। तो यहाँ पर ये इंडेक्स है आप लोगों के सामने, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 का, जो कि लेटेस्ट है। ये प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? एक ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब जैसे हमारा नीति आयोग है वो भी एक थिंक टैंक है। तो एक ऐसी बॉडी यहाँ पर जो कि ऑस्ट्रेलिया की है वो लॉन्च कर दी है और ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर करती है। ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, अगर हमारा नीति आयोग चाहे तो वो भी ऐसे इंडेक्स प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है, कि हाँ वो भी दुनिया को कवर करे और बता दे कि ये इंडेक्स है और ऐसे ऐसी कंट्री ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो लॉन्च किया था ये एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है और जब इसने यहाँ पर ये रैंकिंग तैयार करी तो हमारे देश को इसने 135वें नंबर पर रखा यहाँ पर। जब हमारा देश 135वें नंबर पर रखा तो टॉप कंट्री कौन था? तो वो था आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पोर्चुगल और यहाँ पर स्लोवेनिया। तो ये टॉप की कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो अफगानिस्तान जो है वो सबसे अशांत कंट्री यहाँ पर देखने को मिली थी इस इंडेक्स के हिसाब से। और फिर यमन, सीरिया, साउथ सुडान और इसी के साथ में इराक, ये सबसे लोवेस्ट पीसफुल कंट्री आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, जिसमें वो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में याद रखेगा, जो कि क्वेश्चन बन जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी रैंकिंग है जिसके बारे में आज के डेट में पूरे देश में बात हो रही है और अलग अलग राज्य जो हैं अपने एरिया में स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टार्टअप ब्लिंक रैंकिंग 2021 के बारे में। ये जो रैंकिंग है यहाँ पर स्टार्टअप की, तो ये कंट्री में कैसा स्टार्टअप है उसके बारे में यहाँ पर बताती है और ग्लोबली ये कंट्रीज को यहाँ पर काउंट करती है स्टार्टअप के बारे में। इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर वो आप लोग को 20 देखने को मिलेगी 100 में से, यानी कि 100 कंट्रियों को जब चेक किया गया इनके द्वारा तो इंडिया की रैंक जो है वो 20 है। हालांकि अगर अभी लेटेस्ट बात करेंगे जो नेक्स्ट रैंकिंग आएगी उसमें इंडिया की रैंक जो है काफ़ी अच्छी छलांग लगाने वाली है, क्योंकि अभी बात करें 21 के बाद में यहाँ पर 22 में जो भी स्टार्टअप देखने को मिले काफ़ी ह्यूज संख्या हमारी कंट्री में निकल कर आई। अगर बात करूँ 2019 में तो हमारी पोजीशन 17 थी, इसके बाद में कुछ पोजीशन हमारी गिरी तो यहाँ पर 23 हो गई 2020 में, और इसी के साथ में यहाँ पर 2021 में ये फिर एक अच्छी पोजीशन पर गया, थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, ये हमारी 20वीं रैंक है। यहाँ पर यूएसए, यूके, इजराइल, कनाडा, जर्मनी, ये वो कंट्री है टॉप 5 जहाँ पर शानदार स्टार्टअप का परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको पब्लिश कौन करता है, तो यहाँ पर ये स्टार्टअप ब्लिंक ही है जो यहाँ पर इसको पब्लिश करता है, ठीक है। तो इसी का नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर बात करें तो इंडेक्स जो है इसको बोला जाता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, तो ये इसका नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, अगर इंडिया के बारे में आप लोग बात करते हैं तो करेंटली अगर आप लोगों से सिटीज के बारे में बात करें, यानी कि दुनिया में टोटल मिलाकर 1000 सिटी ऐसी देखने को मिलेगी जो काफ़ी अच्छी परफॉर्म करने वाली है स्टार्टअप इस रैंकिंग के अंदर में। तो अगर ग्लोबली आप लोग देखेंगे कि तो सबसे बेस्ट कौन सी है यहाँ पर सिटी, अगर हमारे देश में आप लोग बात करेंगे तो करेंटली 43 जो सिटी है लिस्टेड है यहाँ पर टॉप 1000 में इंडिया की, यानी कि दुनिया में 1000 सिटीज में से 43 सिटी हमारी है जहाँ पर स्टार्टअप का काफ़ी अच्छा माहौल है। इसमें से बेंगलुरु 10th पोजीशन पर है,
न्यू दिल्ली 14th पर और मुंबई जो है वो 16th पोजीशन पर है। तो यह है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और बाकी ये चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी कि टॉप कंट्री कौन सी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। स्टार्टअप यानी कि एक तरीके से बिजनेस करने का माहौल कैसा है देश के अंदर में, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये हो गई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जहां पर भी कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है। वैसे यहां पर भी आप लोग देखते हैं बेंगलोर जो है वो 10वें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सैन फ्रांसिस्को जो है बे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, न्यूयॉर्क दूसरे पर, बीजिंग ये देखिए यहाँ पर चाइना का बीजिंग जो है वो आप लोग को तीसरे नंबर पर नजर आएगा। लॉस एंजलिस यहाँ पर चौथे पर, लंदन यहाँ पर पांचवें पर। तो ये बेसिकली आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट जो हब नजर आएंगे जहां पर काफी सारे बिजनेस देखने को मिलते हैं। लेटेस्ट अभी काफी ज्यादा न्यूज में और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 है यहाँ पर। ये बेसिकली अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो यहाँ पर इसके लिए मैंने 2021 और 2022 दोनों का यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लेता है कि कितनी रैंक हमारी ऊपर नीचे हुई है, जो काफ़ी फेमस इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहले तो इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, और यूपीएससी ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो यहाँ पर ये इंडेक्स रिलीज करने वाली एक एनजीओ है इंटरनेशनल लेवल की, जो इसको रिलीज करती है। लास्ट ईयर हमारी रैंक इसने 180 कंट्री में से 142 हमारी रैंक रखी थी, जो कि काफ़ी एक बुरी रैंक आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। पर लेकिन इसमें टॉप पर रहने वाली कंट्री नॉर्वे, फिनलैंड और इसी के साथ में स्वीडन आप लोग को देखने को मिली। अब की बार भी कोई ज़्यादा कसर नहीं रखी गई है, और ज़्यादा नीचे पहुंचा दिया 150, यानी कि 142 से 150 पर हमारी रैंक जो है वो इनके द्वारा ला कर रख दी गई है 180 कंट्री में। अगर बात करें इंडिया की पोजीशन जो है वो रेगुलरली और कंसिस्टेंसली आप लोग बोल सकते हैं वो नीचे गिरती जा रही है। अगर बात करें 2016 की रैंकिंग के बारे में, 2016 में लगभग हमारी जो रैंकिंग थी वो थी 133, पर लेकिन अभी ये गिर कर यहाँ पर ये 150 पर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर यह माना जाता है कि प्रेजेंट टाइम पे इस रैंकिंग के हिसाब से हमारी कंट्री में जो है ना तो माइनॉरिटी ठीक तरीके से रह पा रही है, रिलीजन के नाम पर कई सारी उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिल रही हैं, ये इस तरीके की बातें बोलती हैं। जबकि यहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमारे देश में देखने को मिला। ये जो रैंक है इसने यहाँ पर अभी जो कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि हमसे काफ़ी बुरी पोजीशन में, उनकी रैंक जो है वो उनके द्वारा ठीक ठाक दी गई है, पर हमारी रैंक जो है वो यहाँ पर ऐसी इनके द्वारा दिखाई गई है। मतलब हमको रसिया के बराबर में रख दिया ले जाकर। रसिया की रैंक जो है वो 155 है, हमारी रैंक 150 है, यानी कि रसिया जैसी कंडीशन है हमारे देश में। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। पाकिस्तान की रैंक 157 है, ठीक है, समझ सकते हैं। श्रीलंका में जहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन है अफजा, और फिलहाल म्यांमार में अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप लोग काफ़ी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर एक तरीके से इनकी रैंक जो है ज़्यादा डाउन नहीं जितनी हमारी रैंक यहाँ पर डाउन हो रही है। तो ये कई सारे क्रिटिसिज्म यहाँ पर इसके भी देखने को मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग ये बताइए, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो यहाँ पर बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं, किस आर्टिकल में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। टॉप किया गया नॉर्वे के द्वारा, डेनमार्क और स्वीडन, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसके द्वारा, यहाँ पर था नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर डेनमार्क आ गया है, तो फिनलैंड आउट हो गया है। तो टॉप में ये टॉप 3 के नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। हाँ, चाइना की रैंक भी अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। चाइना की जो रैंक है वो यहाँ पर 175 है, और सबसे नीचे जो टॉपर, जो सबसे नीचे से टॉप करने वाली कंट्री, अच्छा गैस करो आप लोग कौन सी कंट्री हो सकती है, गैस करके देखो एक बार। तो ये कंट्री आप लोगों को पता ही है नॉर्मल सी, नॉर्थ कोरिया, जहाँ के जो लीडर हैं वो है किम जोंग उन। तो वहाँ पर कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो वो इंसान जो है अपने हिसाब से देश को चलाता है। तो 180वें नंबर पर यहाँ पर वो इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसको प्रेस फ्रीडम से कोई मतलब ही नहीं है, अपनी ही जिंदगी में अलग वो एक तरीके से लाइफ को एंजॉय करता है, ठीक है। तो ये है, दोनों बता दिया मैंने, 21 और 22 की, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक ऐसा देश रिलीज करता है जो कि सबको इसी चीज को लेकर बेसिकली ना सबके सर पर नाचता रहता है कि हमारी कॉपीराइट चोरी कर लिए और ये वो, वैसे होते भी हैं यहाँ पर। यूएसए की बात करें तो चाइना क्या करता है, कोई नया फोन आया मार्केट में, बिल्कुल हूबहू उसको कॉपी मारकर मार्केट में उतार देता है। तो चाइना की स्ट्रेटजी रहती है, कॉपी मारो मार्केट में उतार दो। तो चाइना कॉपी मार चोर है, ठीक है। इसलिए चाइना की बेइज्जती काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी, और बोलते भी हैं कि चाइनीज माल है। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग लगाता ही नहीं है, वो कॉपी मारता है बिल्कुल सड़ा के, ठीक है। तो ऐसे ही हमेशा आप लोग, ऐसे जो लोग हैं या फिर ऐसे जो देश हैं, वो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा उनकी कोई पोजीशन होती नहीं है, वो एक तरीके से जाने जाते हैं कि ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, और उनकी हमेशा इंसल्ट रहती है, और प्रोडक्ट का भी कोई ज्यादा प्राइस होता नहीं है। ऐसे ही चाइना का माल है। रिलीज किया जाता है यूएसए के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। और इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर 2021 में और 22 में दोनों आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी
53 में से 40 और यहाँ पर 55 में से 43। तो रैंक जो है यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है इंडिया की। टॉप पर कौन है यहाँ पर? तो यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस, ये आप लोगों को यहाँ पर टॉप कंट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये इंडेक्स के बारे में। मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई इंडेक्स अगर है तो मुझे लगता था यहाँ पर कि ऐसा कम से कम इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी आप लोगों ने कई सारी ऐसी न्यूज भी सुनी जो द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन में मैंने आप लोगों से कवर भी करी कि जो आईएएस ऑफिसर हैं वो कितने ज्यादा करप्ट एक्टिविटी करते हुए रिसेंटली अभी पाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर फंदा कसा जा रहा है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि सीपीआई में जो कि 2021 का है उसमें हमारी रैंक कितनी देखने को मिली। तो सर रैंक तो अभी बताऊंगा ही आप लोगों से, कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, पर लेकिन किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये भी आप लोगों को साथ ही साथ में पता होना चाहिए। तो करप्शन के बारे में अगर बात करें तो ये पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 1995 से, यानी कि 1995 से इसको प्रस्तुत इसके द्वारा किया जाता है। और इंडिया की जो रैंक यानी कि भारत की जो रैंक है, हमारे देश की जो रैंक है वो 180 में से 85वीं है, यानी कि हमारी रैंक 100 यानी कि हमारी रैंक जो है 85वीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें लीस्ट करप्ट कंट्री कौन सी है, देखिए ये जो कंट्री है ना, इनके जहाँ भी दाम देखें मैक्सिमम टॉप इंडेक्स में आप लोग को नजर आएंगे। करप्शन के मामले में सबसे नीचे, टैक्स पे करने के मामले में सबसे ऊपर, अच्छी लाइफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, और चाइना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो 66 पर है, और पाकिस्तान जो है वो 140 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बात की जा रही है, यानी कि हमारी जो रैंक है वो बेसिकली चाइना से भी नीचे है, चाइना में भी ज्यादा करप्शन होता नहीं है, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है हमारी कंट्री में, जबकि ठीक ठाक करप्शन आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। और पाकिस्तान 140वें पोजीशन पर है, तो वहां पर आप लोग देखते हैं कैसी करप्ट जो है वो गवर्नमेंट वहां पर देखने को मिलती है। और करप्शन जो है यार काफी खतरनाक एक बीज है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोग स्टडी लवर वीर फैमिली का पार्ट है, एसएलवी फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम किसी भी पोजीशन पर अगर आप लोग पहुंचे तो यार ये काम बस मत करिएगा कम से कम, क्योंकि करप्शन करने का मतलब है किसी गरीब का हक मारना। आप लोग किसी गरीब का हक मार रहे होंगे जब आप लोग करप्शन कर रहे होंगे। अमीरों का कुछ नहीं जाता है, किसी गरीब का पेट करता है, तो इसलिए हमेशा इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर बात की जा रही है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर ब्लूमबर्ग जो है यहाँ पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला इनोवेशन इंडेक्स। तो ये बेसिकली इसमें हमारी रैंक जो है वो 50वीं है। अगर बात करें तो ये अलग अलग एरिया को काउंट करके यहाँ पर चलते हैं। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या है 48 है, 56 आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलेगा जो वैल्यू ऐड हमको लोग करते हैं। प्रोडक्टिविटी में यहाँ पर बात की जा रही है 58, 28 हाई टेक जो डेंसिटी अगर बात वो हाई टेक अगर बेसिकली डेंसिटी के बारे में अगर बात करते हैं, इसी के साथ में इनकी हाई टेक्नोलॉजी कितनी हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। 56 इंच का सीना है हमारा अगर बात करें टेरिटरी इफिशिएंसी में, ठीक है। 59th में रिसर्च और कंसंट्रेशन, 32 यहाँ पर पेटेंट और एक्टिविटीज में। ये कम से कम आप लोग याद रख लीजिएगा, यानी कि 50 हम लोगों ने यहाँ पर मारी है। ब्लूमबर्ग जो इनोवेशन इंडेक्स है 2021, इसमें 50वीं रैंक आप लोगों को अपनी देखने को मिलेगी। खासकर इस तरीके की जो रैंक होती है उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये किसके द्वारा पब्लिश की जा रही है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। तो ऐसे इंडेक्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII 2021, इंडिया की रैंक यहाँ पर 132 कंट्री में से 46वीं है, यानी कि 132 में से 46 रैंक हमारी देखने को मिलेगी। टॉप यहाँ पर किया गया स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, UK, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा। ये टॉप कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हैं मार्केट में जो आता है, तो नॉर्मली बात की जाती है कि कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप लोग पहले देखते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट और इसी के साथ में कितनी उसमें इंटरेस्ट है लोगों का, एक ब्रांड वैल्यू कितनी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा माना जाता है। तो ब्रांडिंग जो होती है वो उसकी क्वालिटी से होती है और उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट कितना है उससे होती है। तो यहाँ से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि समझिएगा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इंडिया की रैंक कितनी है और टॉप कंट्री कौन है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इनमें ये सारे मिलते जुलते से हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। ये बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। पहले वाला जो हम लोगों ने बात की वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, यहाँ पर ये टैलेंट और कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर दो चीजों को एक साथ में यहाँ पर काउंट किया जा रहा है, अगर ढंग से आप लोग देखो तो यहाँ पर जो दो चीजें हैं वो कौन सी हैं, तो एक तो बात की जा रही है यहाँ पर टैलेंट के बारे में, यानी कि टैलेंट कितना है उसके बारे में बात की जा रही है, और दूसरा कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि जिस कंट्री में आप लोगों को टैलेंट और कॉम्पिटिटिवनेस ये चीजें देखने को मिलती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर हमेशा कंट्री जो है वो एक अच्छे लेवल पर आप लोगों को नजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को काउंट करके यहाँ पर चला जा रहा है, जिसके चलते आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये पब्लिश की जाती है, एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं INSEAD। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये अफेयर का इंस्टीट्यूट है बेसिकली यहाँ पर। हालांकि जो फुल फॉर्म है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी
दूसरी लैंग्वेज में मतलब एक तरीके से जो एक्रोनिम है तो ये एक अलग लैंग्वेज में आप लोगों को नजर आएगा, पर नॉर्मली यहाँ पर इसकी ये शॉर्ट फॉर्म कम से कम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पब्लिश किया जाता है इसके द्वारा, जो कि फ्रांस का है, यानी कि जो इसकी लैंग्वेज है ना, जब पढ़ेंगे आप लोग जाकर तो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखने को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट नहीं, वहां पर इंस्टीट्यूट, ठीक है, यूरोपियन, डी एडमिनिस्ट्रेशन, डाइस अफेयर्स, तो इस तरीके से मतलब नहीं, जो उनकी खुद की लैंग्वेज है उसमें पर, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर इसकी है जो पब्लिश करता है पार्टनरशिप विद एसेंचर, तो इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। 134 में हमारी जो रैंक है वो 88 है, यानी कि 88वीं रैंक है हमारी। और टॉप करने वाले स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएसए, डेनमार्क ये और स्वीडन, टॉप 5 कंट्री आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर, कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और रिसेंटली कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर काफी सारे इनोवेशन देखने को मिले अलग अलग फील्ड में, तो उसकी भी कुछ जिक्र था यहाँ पर, क्योंकि कोविड-19 आप लोगों को पता होगा 2020 में दस्तक दिए थे उसने, और हम लोग अभी यहाँ पर एक नए साल 2020 के बाद में हम लोग खड़े हुए हैं, तो अच्छे लेवल पर यहाँ पर उस टाइम पर काम किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें नॉर्मली रैंक जो है वो कम ही पूछी जाती है, ठीक है, पर लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों है, रैंक क्यों बेसिकली पूछी जाती है कोई रेयरली, रीजन इसका ये है क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी रैंकिंग यहाँ पर चेंज होती रहती है। जैसे कई बार क्वार्टरली आप लोगों को यहाँ पर इससे रैंकिंग देखने को मिलती है। तो लास्ट ईयर जो रैंकिंग थी वो 85th थी यहाँ पर, अभी फिलहाल जो चल रही है वो है 83rd रैंक, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जल्दी जल्दी रैंकिंग आती है। इंडेक्स जो है वो यहाँ पर डेटा उठाता है कहाँ से, ये इंटरनेशनल ये एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है IATA, तो यहाँ से इंडेक्स उठाकर इसको पब्लिश किया जाता है। तो इसमें जो रैंक आती है यहाँ पर, इससे पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर पासपोर्ट जो है वो कितना ताकतवर है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यानी कि कोई भी पर्टिकुलर पासपोर्ट जो है वो कितना ताकतवर का मतलब ये होता है कि कितनी कंट्री हम लोग को बेसिकली पासपोर्ट के बेस पर ही अपने देश में एंट्री दे देती है, ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इससे यहाँ पर काफी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर नजर आती हैं। खासकर सबसे टॉप पर आप लोगों को जो कंट्री देखने को मिलता है वो है जापान, यानी कि जापान में काफी सारे लोगों का ट्रस्ट है, और इसके नाम से आप लोग समझ सकते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है यहाँ पर ये रखा गया इसका, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो जापान टॉप पर है, सिंगापुर दूसरे नंबर पर, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ये अलग अलग कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी। पर अपनी रैंक आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, अगर क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो मैंने अभी बताया क्या बताता है, तो ये बताता है कि यहाँ पर आज की डेट में कि जो पासपोर्ट है वो कितनी कंट्री में आसानी से हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वीजा फ्री एंट्री हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। जब भी कोई डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है। तो लोग एक तरीके जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन जो है वो डेमोक्रेसी पे चलते हैं। और ये जो डेफिनेशन किसने दी गई थी ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं हजारों बार बताता हूं जब भी एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में, खासकर अगर डेमोक्रेसी के बारे में, इंडेक्स के बारे में नहीं, डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या है। और ये काफी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं। तो 2021 में यहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स जो पब्लिश किया गया, तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस यूनिट है यानी कि EIU के द्वारा पब्लिश किया गया, और हमारी जो रैंक है वो 46th यानी कि 46वीं हमारी रैंक यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉर्वे जो है वो टॉप करता है न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड के साथ में, और अफगानिस्तान नीचे से टॉप कर रहा है, यानी कि 160 पोजीशन पर अफगानिस्तान है। और रीजन भी है यहाँ पर रहने का, फिलहाल तो और भी नीचे यहाँ पर होना चाहिए, अगर कोई और भी रैंकिंग हो इससे नीचे वहां पर पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि तालिबान का रूल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और तालिबान जो है यहाँ पर 20 सालों तक यहाँ पर बेसिकली यूएसए ने शासन किया। उसके बाद में ये हुआ कि तालिबान से छुटाया था उसने 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में एंट्री की थी, और फिर से यहाँ पर जब यूएसए गया तो फिर से तालिबान के हाथ में देकर गया, यानी कि तालिबान से ही शासन छीना और तालिबान के हाथ में ही देकर चला गया। तो ये महान काम कर यूएसए यहाँ पर गया है। हमारी रैंक जो है वो 46 आप लोगों को देखने को मिलेगी डेमोक्रेसी के मामले में। ये जो इंडेक्स है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं एक जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में, और ये तो एक ऐसा इंडेक्स है जो कि आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अगर कुछ भी लिखने के लिए आ रहा है मेल और फीमेल में उसके बारे में, तो आप लोग वहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी फेमस है और कई बार मैंने आप लोगों से वीडियो के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस किया है। आप लोगों को याद होगा रिसेंटली अभी मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर जो महिला है तो वो बेसिकली यहाँ पर कितनी रिप्रेजेंट करती हैं। तो उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताया था। तो इसके बारे में इसलिए मैंने बोला आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में भी अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसीलिए मैंने यहाँ पर बात बोली, ठीक है। बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताऊंगा इसके बारे में कि जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है इसको तैयार करने के लिए 4 डायमेंशन यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वो 4 डायमेंशन कौन सी है? जैसे इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कितना है यहाँ पर महिलाओं का, वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करते हैं जो आज के डेट में,
तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात की जाती है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन कितना है, एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, एजुकेशन कितनी ले रहे हैं। तो ये 4 एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जिसकी हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है यानी कि इक्वलिटी है अच्छे से मेल और फीमेल के अंदर में, वो 1 पर है। और जो बिल्कुल अगर बात करेंगे यहाँ पर लोवेस्ट देखने को मिलेगा उसको बेसिकली 0। इसमें स्कोर डिवाइडेड रहता है, ये तो रैंक दिख रही है, वो वहां पर स्कोर रहता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर हमारी जो रैंक है, इंडिया की जो रैंक है वो 140th पोजीशन पर आप लोगों को यानी कि 140वीं पोजीशन पर हम लोग देखने को मिलेंगे। पहली बार ये जो पब्लिश किया गया था 2006 में पब्लिश किया गया था, और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो यहाँ पर फोरम है उसके द्वारा पब्लिश यहाँ पर किया जाता है। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और इसी के साथ में यहाँ पर स्वीडन, ये टॉप 5 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक आप लोगों को तुक्का बोल सकते हो या फिर आप लोग एक कैलकुलेटेड गेस बोल सकते हो। जब भी कोई ऐसा इंडेक्स आए जिसमें चीजें अच्छी हैं यानी कि अच्छाई की बात की जा रही है, उस इंडेक्स में आप लोग यहाँ पर नॉर्मली ये कंट्री अगर नहीं होंगी एक तरीके से, तो समझ लेना वहां पर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि हमेशा उस इंडेक्स में यही कंट्री मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगी 99%। तो ये कंट्री अगर नहीं है वहां पर, एक तरीके से फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, ये तो कम से कम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा 4 कंट्री तो एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि ये कंट्री ऐसी हैं जो कि हर टॉप रैंकिंग में आप लोग कहीं ना कहीं नजर आएगी। तो अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि टॉप रैंकिंग पर कौन सी कंट्री है और वहां पर इनमें किसी का नाम नहीं है, तो आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर जो हमारी रैंक है वो मैंने भी आप लोगों को बताई, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मैंने बताया भी कि आंसर राइटिंग में कहीं आए तो यूज कर सकते हैं। ये एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स जो है 2020 उसके बारे में बात की जा रही है, और ये जो पब्लिश किया जाता है ये स्विस नेशनल बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है वो 51 है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर विद 20,700 करोड़ में यहाँ पर हमारी रैंक देखने को मिलेगी एनुअल बैंकिंग के जो स्टैटिस्टिक्स है। स्विस बैंक जो है यहाँ पर वो एक तरीके से कई बार टैक्स हेवन भी बोला जाता है यहाँ पर, क्योंकि अनअकाउंटेड इतनी सारी मनी है, टैक्स काफी कम लगता है, तो इसके चलते चीज देखने को मिलेगी। यूके के द्वारा टॉप किया गया, फॉलोड बाय यूएसए, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 152 बिलियन यूएसडी। तो ये याद नहीं रखना है, बस ये याद रख लिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर हाँ यही है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं सारी कवर करवाऊं ताकि कोई छोटे ना आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट रैंकिंग है और क्वेश्चन भी यहाँ पर बनने के चांसेस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग के अंदर में, यानी कि जीडीपी के मामले में कौन सी कंट्री कहां पर है उसके बेसिकली बारे में बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहले तो ये प्रस्तुत की जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। दूसरा, इंडिया की रैंक जो है वो फिलहाल इस रैंकिंग के हिसाब से 6ठे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी और 5वें पर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा यूके। 6ठे पर हम लोग यहाँ से निकलकर यहाँ बैठ गए, यानी कि हम लोग हैं इंडिया। इसी के साथ में 7वें पर है फ्रांस। अभी जल्दी ही हम लोग आने वाले टाइम में तीसरी पोजीशन पर बैठे मिलेंगे, जिस स्पीड से हमारी चीजें चल रही है। तो ये किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये रैंकिंग, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कौन सी सिटी में आप लोग को जाकर रहना है, तो ये यहाँ पर आप लोग को बताएगा सेफेस्ट सिटी के बारे में। तो यहाँ पर सेफेस्ट सिटी इंडेक्स जो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें याद रखिएगा यहाँ पर ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे EIU आप लोग बोलते हैं। इसके द्वारा ही डेमोक्रेसी इंडेक्स प्रस्तुत किया गया था, जिसको हम लोगों ने देखा था। तो दोनों को कंफ्यूज मत करना, तो इसके बारे में याद रखना, ठीक है। इंडिया की जो बात करें, हमारी कंट्री की जो दिल्ली है यहाँ पर 48 पोजीशन पर कैपिटल, और मुंबई जो है वो 50वें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर सेफेस्ट सिटी के बारे में बात करें। कोपहेगन, टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी और टोक्यो, तो ये वो सिटीज हैं जो आप लोगों को टॉप पर नजर आएंगे, यानी कि यहाँ पर आप लोग जाकर रह सकते हैं। ये सेफेस्ट सिटी मानी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों से, यहाँ पर कोपहेगन, टोरंटो, सिंगापुर और इसी के साथ में सिडनी और टोक्यो, हालांकि इनके बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। कोपहेगन और टोरंटो ये किस देश की बेसिकली सिटी है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। सिंगापुर तो सिंगापुर की होगी, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है। तो इनके बारे में आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर देख लेना एक बार, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के बारे में, तो लैंसेट कमीशन, ये काफी इंपॉर्टेंट एक जर्नल है जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इंडिया की रैंक आप लोगों को 4th यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो 5 कंट्रीज हैं जहां मोस्ट मलेरिया केसेस पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं यहां पर हम लोग बेसिकली टॉप रैंकिंग में हैं। क्यों? क्योंकि मलेरिया मच्छर इतने हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। नाइजीरिया टॉप पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दूसरे नंबर पर, मोजाम्बिक तीसरे नंबर पर, इंडिया चौथे नंबर पर और युगांडा 5वें नंबर पर। यानी कि अफ्रीका की कंट्रियों के साथ में हमारी पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी मलेरिया के केसेस में। इतने सारे लोगों की डेथ होती है। देखिए वैसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हमारे देश में, तो इस तरीके की रैंकिंग में हम लोग एक अच्छी पोजीशन पर मिल जाते हैं। हालांकि काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, और ऐसा भी नहीं है कि काम कर भी नहीं रहे, काम कर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपनी इंसल्ट फील करने की जरूरत है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो ये सारी कंट्री जो है हमारी एक एक सिटी के बराबर है, कई सारी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं यहाँ पर कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, तो CRI इंडेक्स, तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पर ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो यूके बेस्ड ऑक्सफार्म इंटरनेशनल करके यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रस्तुत करती है, और 158 कंट्री के पास में जाकर इसने चेक किया इनइक्वलिटी के बारे में, तो हमारी जो पोजीशन इनके द्वारा 129 रखी गई। टॉप इंडेक्स किया गया नॉर्वे के द्वारा, ये देखिए यहाँ पर नॉर्वे, ये सारी कंट्री आप लोगों को टॉप पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर इनइक्वलिटी के बारे में, रिड्यूसिंग के बारे में, तो यहाँ पर इंडिया की रैंक आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ पर नजर आएंगी अलग अलग टाइम की, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में, पब्लिक सर्विस में क्या है, टैक्सिंग में क्या है, लेबर में क्या है, ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। नेपाल की रैंक है यहाँ पर, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की रैंक है 128, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में भी रख सकते हैं। बात की जा रही है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो भाई साहब वर्ल्ड बैंक यहाँ पर प्रस्तुत करता है। लेटेस्ट रैंकिंग अब तक यहाँ पर 2020 की ही चली हुई आ रही है, क्योंकि अभी जो काउंट करने का मौका नहीं मिला कोविड-19 के चलते, और इसी के चलते यहाँ पर अभी चेंजेस भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि कोविड-19 ने खस्ता हालत कर डाली लोगों की। हमारी जो रैंक है वो यहाँ पर 116 आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिंगापुर टॉप करता है, और इसी के साथ में अफ्रीकन कंट्री जो है वो बॉटम स्पॉट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां खाने के बारे में लाले पड़े हुए हैं वहां पर ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात कैसे करेंगे। और ह्यूमन कैपिटल आप लोगों से कोई पूछ भी ले है क्या, तो जब एक इंसान को अच्छी एजुकेशन मिलती है, उसको अच्छी हेल्थ मिलती है, तो वो इंप्लॉयमेंट बेसिकली करता है, इनके जॉब करता है, तो वो एक तरीके से पैसा कमाता है, तो एक तरीके से कैपिटल जनरेट करता है। तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आप लोगों का निकल कर आता है। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टेररिस्ट की एक्टिविटीज जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं, और किस कंट्री पर कितना इंपैक्ट पड़ता है ये उसके बारे में बताता है। तो रिलीज कौन करता है यहाँ पर, ये है बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है, सॉरी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इकोनॉमिक्स और पीस, देखिए जहां पर पीस रहेगा वहीं इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यूक्रेन में कोई बोले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, करेगा क्या कोई जाकर? रशिया ने दमादम बम बरसा रखे हैं, वहां पर कोई जाएगा ही नहीं। तो जहां शांति होगा वहीं इकोनॉमी बढ़ेगी। हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर में अभी हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट के आने की, क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग शांति बनाने में कहीं ना कहीं सक्सेस हो पा रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्स जो है वो शानदार काम कर रही है वहां पर। तो इसके चलते टेररिज्म काफी केसेस कम हुए, तो इसके चलते वहां पर अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया जो है, यानी कि हमारा देश जो है, उसकी रैंक 12 है, और मोस्ट इंपैक्टेड जो कंट्री है अफगानिस्तान, पता ही है, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। इराक, सोमालिया, बुर्किना फासो, इसी के साथ में सीरिया। तो अफगानिस्तान और इराक जहां पर बुरी कंडीशन होगी उनका नाम आंख बंद करके याद कर लेना कि हाँ यही यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। किड्स राइट इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये 2021 का प्रस्तुत किया जाता है। किड्स राइट फाउंडेशन एंड जो यहाँ पर इनॉर्मस जो यूनिवर्सिटी, जो रोटरडैम इनॉर्मस स्कूल ऑफ जो इकोनॉमिस्ट एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये आप लोगों से पूछा जाए तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंडिया की रैंक यहाँ पर कितनी है। तो 112 इंडिया की रैंक आप लोग को देखने को मिलेगी। जहां कई सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा रोटरडैम के बारे में ये कहां पर है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो कहां का है, मतलब ये जो एक स्कूल है यहाँ पर, ये बात है कि इरेस्मस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये इरेस्मस जो स्कूल है ये कहां का है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये रोटरडैम की बात की जा रही है। और रोटरडैम कहां पर देखने को मिलेगा, ये आप लोग को नीदरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वही नीदरलैंड है जिसको होलैंड भी आप लोग बोलते हैं बेसिकली कई बार, ठीक है। तो पुराना नाम था यहाँ पर। तो इसके अंदर इरेस्मस स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट जो ये आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके द्वारा पब्लिश किया गया है। आइसलैंड टॉप पर है, बाकी क्या स्विट्जरलैंड और फिनलैंड आप लोगों को दूसरे और तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। तो ये जो बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो ये वाली आप लोगों को चीजें यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि बच्चों का अधिकार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसके बारे में जरूर बताना। ये काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि ये अभी यहाँ पर बंद कर दी गई है पब्लिश करनी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में ये बात करते थे, पर लेकिन जो ये पब्लिश करते थे रैंकिंग, उसके हिसाब से वहाँ पर एफडीआई नहीं आती थी कि जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये एफडीआई अच्छी आएगी ना, वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर इनका पब्लिकेशन अच्छा है। पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता था। इनका पब्लिकेशन जैसा रहता था उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कहीं और देखने को मिलता था। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला पहले चीजें सुधारो, उसके बाद में पब्लिश करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया की जो रैंक है लास्ट टाइम जो पब्लिश किया गया था उसमें 63rd रैंक आप लोग को देखने को मिली थी। टॉप 5 न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क और साउथ कोरिया थी। तो यहाँ पर तब से पब्लिश नहीं की गई, तो इसलिए लेटेस्ट जो रैंकिंग है वो 63 ही है, और ये 2020 की रैंकिंग है, और 190 कंट्री को यहाँ पर इनके द्वारा काउंट किया गया। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार कई सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं। अभी इनके द्वारा बोला गया था कि दुनिया भर का पैसा खर्च किया जा रहा है मिलिट्री के ऊपर,
पर लेकिन यहाँ पर हम लोग वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जिसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो अगर बात करें यहाँ पर इसके बारे में तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है, स्टॉकहोम। तो यहाँ पर इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर पूछे स्टॉकहोम कहाँ पर है तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो स्वीडन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पर स्वीडन की। तो यहाँ पर पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 2021 की। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, यानी कि मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि टॉप पर कौन है ये तो हम लोग को पता होना ही चाहिए। फिर टॉप पर यूएसए, फिर चाइना और फिर इंडिया, ये याद रखेगा। बाकी कुछ और अगर भी आप लोगों को यहाँ पर देखना है तो ये आप लोगों के सामने रैंक है। यूएसए जो है यहाँ पर वो इतना खर्च कर रहा है कि इंडिया जो है वो आसपास में भी नहीं लगेगा, ठीक है। हमारे से चाइना जो है वो कई गुना खर्च करता है। फिर यूके और ये रसिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये टॉप 5 कंट्री, बेसिकली टॉप कई सारी कंट्री आप लोगों के सामने, पर एटलीस्ट टॉप 5 आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी के में बोले तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कतर, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है, कि किसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर निकल कर आया। तो यह आप लोगों के सामने ये 2010 के साथ में इनके द्वारा कंपेयर यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा। इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरनेस एशिया पैसिफिक ICP 2020। तो मतलब कैंसर को लेके कितने ज्यादा प्रिपेयर हैं। देखिए कई सारे देश में एक्सीडेंट होने के बाद में डेथ हो जाती है लोगों की। रीजन बताया क्या है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है। अगर बात करें यूएसए में भी कोई कम एक्सीडेंट नहीं होते हैं, पर लेकिन डॉक्टर की फैसिलिटी इतनी अच्छी है, वहां पर जान बच जाती है। पर इंडिया में आधे ज्यादा से तो लोग जो है वो सड़कों पर ही दम तोड़ देते हैं, ये दिक्कतें हैं। ये भी इकोनॉमिक्स एंड इंटेलिजेंस जो इकोनॉमिस्ट एंड इंटेलिजेंस जो यूनिट है इनके EIU के द्वारा प्रस्तुत किया था। हमारी रैंक 8 है, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर करती है यहाँ पर, जो कि आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यूएसए का चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है यहाँ पर इसको प्रस्तुत करता है। ये मैंने आप लोगों को बताई दी यहाँ पर, ये बेसिकली वहां पर भी डाल दिया था, यहाँ पर अलग से भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी रैंक है यहाँ पर, तो ये आप लोग देखते हैं जो टॉप किया गया है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, बेसिकली छूटना नहीं चाहिए कोई भी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अगर बात करें तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ट्रांजिशन मतलब यानी कि किस तरीके से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे हम लोग चीजें एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहां पर बताती है। और हमारी रैंक यहां पर 87th है इंडिया की रैंक। और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहां पर टॉप पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। तो ये यहां पर दे भी रखा है आप लोगों को, इनको आप लोग देख सकते हैं। टॉप 10 कंट्री यहां पर आप लोगों को बेसिकली बता दी गई है। देखिए ये ऐसी चीजें रटने बैठोगे तो याद नहीं रहेगी, प्रैक्टिस करो, आंखें बंद कर एक दूसरे से PDF लेकर हाथ में क्वेश्चन पूछो कि हाँ इसके बारे में बताना हल्का हल्का सा, और जो टॉप इंपॉर्टेंट है कम से कम एटलीस्ट उनके बारे में याद करके जाना। एग्जाम तक इनको कई बार रिवाइज कर लेना, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की अगर बात करते हैं तो रिलीज की जाती है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। हमारी जो रैंक है वो 136 है यहाँ पर। फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड ये टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने बताया। ये वो देश है जो सबसे ज्यादा खुश आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये अच्छी बात है यार, खुश है यहाँ पर, सारी चीजें अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। पर लेकिन हमारी जो रैंक है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, 136 है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ में खुश हैं, कितने ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ में खुश हैं, और कितने अपनी लाइफ से खुश हैं आप लोग खुद यहाँ पर देख पाएंगे। अंदर से खुशी निकल कर आती है जब इंसान खुद ही अंदर से खुश नहीं है, तो इन चीजों के बारे में क्या ही बोले। बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया यहाँ पर ये, तो इसमें अलग अलग आप लोगों को यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। इंडिया की रैंक जो है वो 140 है। ये भी रिपीट हो गया, मैंने अभी आप लोगों से कवर किया था, तो ये भी कवर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ और इंडेक्स के बारे में जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने देश के। देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 रिलीज किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। IIT मद्रास ने यहाँ पर टॉप किया। बाकी अलग अलग कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास टॉप पर है, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, मेडिकल में यहाँ पर एम्स दिल्ली देखने को मिलेगा, फार्मेसी में जामिया हमदर्द दिल्ली के अंदर में, यूनिवर्सिटी ISC बेंगलोर, कॉलेज जो है वो है मरिंदा हाउस दिल्ली, लॉ के अंदर में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, आर्किटेक्चर में यहाँ पर IIT रुड़की, डेंटल में ये है बेसिकली मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, रिसर्च में ISC बेंगलोर। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रख सकते हैं। वर्ल्ड बेस्ट इंप्लॉय 2021 में जो रिलीज की गई फोरबेस के द्वारा, तो टॉप इंडस्ट्री में इंडिया जो है ये रिलायंस ये 52 ग्लोबली पोजीशन पर नंबर पर, बैंकिंग सेक्टर में ICICI 65th पोजीशन पर, बाकी सैमसंग, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पर टॉप किया गया। तो इसके बारे में ये बातें हैं कुछ यहाँ पर। इसी के साथ में अगर बात की जाए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो रिलीज किया जाता है यहाँ पर वेल हंगर लाइफ और इसी के साथ में कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। इंडिया की रैंक 110 है यहाँ पर, जो काफी बुरी आप लोगों को 101 है, काफी बुरी देखने को मिलेगी।
बेलारूस जो है वो टॉप पर है, और नीचे से टॉप करने वाला जो कंट्री है वो है सोमालिया, यानी काफी ज्यादा भुखमरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो कि कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर नीचे से अगर टॉप करने के बारे में बात किए, और भी कई सारी कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, तो ये कंट्री भी आप लोग यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो ये पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। ह्यूमन कैपिटल और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में बताया था वहां पर। ठीक है, ये 131वीं रैंक है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड आप लोगों को टॉप पर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर टॉप 10 की जो डेफिनेशन इन्फॉर्मेशन भी है। मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडेक्स अगर बात करें तो यहाँ पर फोर्ब्स के द्वारा जो पब्लिश की जाती है, यहाँ पर फोर्ब्स लिस्ट में सीतारमन जी जो है वो 37 पोजीशन पर देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर कमला हैरिस देख सकते हैं, इसी के साथ में मैकेंजी स्कॉट, ये आप लोगों को फर्स्ट पोजीशन पर है। इसी के साथ में क्रिस्टिना लेगार्डे, ठीक है, तो ये आप लोगों को तीसरी पोजीशन पर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आज का होमवर्क है, इनके बारे में जाकर पढ़िएगा किस किस फील्ड से ये रिलेटेड है, और इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री 2021 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया, और यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। सॉरी यार। सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो है वो फर्स्ट नंबर पर दिल्ली का यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो इसी के साथ में आप लोग देखते हैं हरियाणा, बेसिक उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका, जिस भी एरिया से आप लोग आते हैं, तो टॉप 10 यहां पर है। तो क्या आप लोगों का नाम है यहां पर, इसमें चेक करिएगा और बताइएगा, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में बात करें तो ग्लोबल फायर पावर ये पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्रेंथ इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया की रैंक 4th है यहाँ पर 2021 और 22 में भी। यूएसए टॉप पर, रसिया जो इसी के साथ में 2 पर, चाइना 3 पर और इंडिया है 4थे नंबर पर। तो यहाँ पर इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है यहाँ पर ये रिलीज किया जाता है बेसिकली जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। हमारी रैंक 10 है यहाँ पर, डेनमार्क 1, स्वीडन 2 और नॉर्वे 3, तो 10 में है, टॉप 10 में है, तो ये एक अच्छी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस IER रैंकिंग 2021। तो ये PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया की रैंक 2nd है, रैंक फर्स्ट पर जर्मनी है और सेकंड तीसरे पर है यहाँ पर साउथ कोरिया। तो ये काफी अच्छी रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी। इकोनॉमिकली रेजिलियंट अगर बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी में अपनी खस्ता हालत रहती है यहाँ पर, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है 2022 की, ये IQ एयर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो कि स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया की जो सिटी है रैंक 1 पर दिल्ली, आप बेसिकली अगर बात करें कैपिटल के मामले में, ठीक है, तो आप लोगों को टॉप पर नजर आएगी ऑल ओवर वर्ल्ड में। सबसे वो नहीं कहते पोल्यूटेड कैपिटल, तो वो दिल्ली है। वैसे हमारी कंट्री में अगर बात करेंगे सिटी के मामले में, तो ये दूसरे नंबर पर है, और मुंबई 8वें पर, कोलकाता 66वें नंबर पर। दिल्ली टॉप लिस्ट में आप लोगों को नजर आएगी। लाहौर पाकिस्तान मोस्ट पोल्यूटेड है यहाँ पर, लाहौर पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बिजनेस टू कस्टमर या B2C जिसको बोलते हैं आप लोग, रिलीज की जाती है। ये यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंडिया की रैंक 71 है, यहाँ पर टॉप की गई स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क के द्वारा। ज्यादा रटना नहीं है, एक हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, तो ये हेरिटेज जो फाउंडेशन है USA का, जो यहाँ पर कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, ये प्रस्तुत करता है। 131 रैंक है 2022 में और 121 थी 2021 में। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड, यहाँ पर सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और लग्जमबर्ग जो है वो टॉप पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। एक होता है यहाँ पर चैडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो ये चैडलर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इंडिया की रैंक जो है 52 है 2022 में और 54 थी 2021 में। ये जो फिनलैंड है यहाँ पर टॉप पोजीशन पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे पर, सिंगापुर तीसरे पर, डेनमार्क चौथे पर और नीदरलैंड है यहाँ पर 5वें नंबर पर। तो क्वेश्चन कल को पूछ ले तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स अगर बात करें यहाँ पर रैंकिंग के बारे में, तो ये पब्लिश किया जाता है स्विस बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इंडिया की रैंक 46 है, USA 1 पर, हांगकांग 2 पर, स्वीडन 3 पर, डेनमार्क 4 पर और सिंगापुर 5 पर। तो ये टोटल जो इंडेक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराए पूरी साल के आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको जरूर पूछेगा। PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। पर लेकिन एक बात काम करना है कि इनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है रेगुलरली, ठीक है, तभी आप लोग इनको याद रख पाएंगे। और जहां पर क्वेश्चन आता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस देना। फीडबैक जरूर देना, वीडियो कैसी लगी, लाइक डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। डिसलाइक करो तो ये जरूर बताना कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि उसको आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा और रेगुलर वीडियो का पार्ट जरूर बनिए, जिससे कि आप लोग रेगुलर अपनी पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन दे सके। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।